गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे रिडॉक्स, ये आपका टॉपिक है। उसमें हम कर रहे थे कल क्लासिकल कंसेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी को आगे बढ़ाते हुए कल हमने किया था कि ऑक्सीडेशन जो होता है दैट इज ईदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये कर रहे थे कल हम ऑक्सीडेशन में। आप किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड कीजिए, अगर वहां पे स्पीशीज के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर रिमूव होता है हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब भी हम कहते थे कि वो ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली रिडक्शन को हम कह रहे थे कल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इसमें हम करते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन थे क्लासिकल कंसेप्ट हमारे। लेकिन फर्दर स्टडीज जब केमिस्ट्स लोगों ने किए तो उन्होंने देखा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिना भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो विदाउट ऑक्सीजन और विदाउट हाइड्रोजन के भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो वहां पे कुछ एलिमेंट्स थे जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स उन्होंने बात की और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हो गए जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन। द एटम्स या द एलिमेंट्स which accepts electrons are called as electronegative elements, and the atoms or the elements आप कह सकते हो यहाँ पे which donates electron या which loses electron are called as electropositive elements। अब electropositive elements जो है आपके पास पीरियोडिक टेबल है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं। जनरली मेटल्स जो होते हैं, जनरली मेटल्स हम लिखते हैं, मेटल्स करते हैं लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स जो इसमें आते हैं, नॉन मेटल्स आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये लूज और ये गेन क्यों इलेक्ट्रॉन करते हैं? टू हैव देयर ऑक्टेट स्टेट्स, उनकी ऑक्टेट स्टेट होनी चाहिए। ऑक्टेट स्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंसी शेल में उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ग्रुप 1 या ग्रुप 2, इवन कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। जो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन दे डेवलप पॉजिटिव चार्ज, सो आर कॉल्ड देम electropositive elements। electropositive elements वह एटम्स या वह एलिमेंट्स जो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, उन पे डेवलप होती है पॉजिटिव चार्ज। जिन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एंड वो नॉन मेटल्स या वो एलिमेंट्स, खास कर यहाँ पे हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं पी ब्लॉक से, जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स दे डेवलप नेगेटिव चार्ज। जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन वो डेवलप करते हैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, सो उनको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखा गया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो बिना ऑक्सीजन और बिना हाइड्रोजन के भी हो रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना केमिस्ट्स इन रिएक्शंस को स्टडी करते गए तो देखा गया वहां पर कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिना भी हो रही है। आप देखिए कैसे, अगर हम ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब होगा अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं addition of electronegative elements
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपके पास है ज़्यादातर फ्लोरीन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। अगर ऐड करते हो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑफ फ्लोरीन ऐड करोगे, एग्जाम्पल लेंगे हम, फ्लोरीन किसी में ऐड करते हैं, ऑक्सीजन किसी में ऐड करते हैं, सल्फर किसी में ऐड करते हैं, क्लोरीन करते हैं ऐड। जहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड होते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एटसेट्रा, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं लूंगी कैसे ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए आपने लिया सल्फर, या हम लेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लिया, इसको ट्रीट कीजिए सल्फर के साथ। सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप टू ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास मैग्नीशियम सल्फाइड। सल्फर जो था यहाँ पर, इट वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया, तो इट मीन्स जब हमने ऐड किया सल्फर किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फाइड कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि सल्फर जो था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। सिमिलरली आप लीजिए सोडियम। सोडियम को हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये देता हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको बैलेंस कीजिए, ट्वाइस Na ट्वाइस Cl2, तो ये बन रहा है ट्वाइस। अब क्लोरीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सोडियम, तो ये बन गई आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जहां पे आपका कोई भी नॉन मेटल मेटल के साथ मिल जाता है, बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी रिएक्शन के साथ ऐड हो रहा है, तो आप बता सकते हो वहां पे कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आप देखिए नेक्स्ट, इसमें आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इसे दूसरी डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हो गई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर ऐड हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, तो उसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। आप देखेंगे हम रिडक्शन क्या है इसमें, इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो वहां पे हम लिखते हैं और रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एडिशन ये हो गया आपके पास रिडक्शन, मैं शॉर्ट करके करूंगी। आप रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर आप किसी रिएक्शन में ऐड करते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो वहां पे आप बोलते हो कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। एग्जाम्पल लेंगे हम, CH4 लेंगे, C2H6 लीजिए, एक इथेन बन गया, सॉरी इथीन हम लेंगे, एल्कीन लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है आपके पास, ये बन गया इथीन। इसको आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कीजिए, H2 के साथ ट्रीट कीजिए। इथीन व्हेन एडेड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बिहेव करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जाएगा इसमें, तो बन जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और सिंपली यू कैन राइट C2H6, ये इथेन है। इथेन को जब हमने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, तो इसने सिंपली हमें एल्केन दिया, इथेन यहाँ पे कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे मैं लूंगी HgO। यहाँ पे आप देखेंगे ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, HgO स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरिक ऑक्साइड। आप देखिए यहाँ
सिंपली इसको हीट करेंगे। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू मरकरी, तो ये क्या दे रहा हमें, ये देगा हमारे पास मरकरी Hg और देगा हमारे पास O2। मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को हीट किया, इट गिव्स अस मरकरी प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड से हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड टू गिव ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। अगर आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हो, हीट कीजिए, ये दे रहा हमें मरकरी प्लस ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो था वो रिमूव हो गया Hg से। हियर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और सेपरेट हो गया हमारे पास Hg। आप ये भी कह सकते हो Hg अलग हो गया ऑक्सीजन से, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये था एंड ऑक्सीजन जो था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब ये हो गई आपके पास, इसमें आप एक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, removal of electronegative elements is also called as reduction reaction। ठीक है, फिर से बताती हूं, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं तो दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका ऐड हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो उसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं तो हम वहां पे बोलते हैं ये रिडक्शन रिएक्शन है। फिर स्टडीज करते गए केमिस्ट लोग, तो यहाँ पे देखा गया कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती है। साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया एक साथ। दे आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। ये आपके पास क्लासिकल कंसेप्ट्स हैं। अब जो हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो वैलिड है, मॉडर्न डेफिनेशंस हैं। इसके बाद आ गई आपके पास रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस का मतलब हो गया दोज रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस हो गया, ये RED है, ये दो वर्ड्स का बना है, रेड ऑक्स प्लस ऑक्स। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब था यहाँ पे ऑक्सीडेशन। जब फर्दर स्टडीज करते गए इस केमिकल रिएक्शंस में तो वहां पे देखा गया कि रिएक्शंस जो हो रही हैं वो साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ रिडक्शन भी हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। उन रिएक्शंस को हमने नाम दिया रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस हो गए दोज रिएक्शंस वेयर oxidation and reduction takes place simultaneously. Reduction takes place simultaneously मतलब एक साथ अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो एज वेल एज रिडक्शन भी हो, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। इसको आगे करते जाएंगे। अब रेडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशन देखिए क्या है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मॉडर्न कंसेप्ट जो है आज के, या आप इनको बोलते हो प्राइम कंसेप्ट्स। मॉडर्न कंसेप्ट्स क्या हो गया इसको, मॉडर्न कंसेप्ट्स
या आप बोलते हो इनको प्राइम कंसेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए जी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब हो गया अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हो, मीन्स अगर एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो दूसरे को गेन करना है। देखिए redox by electron transfer, redox by electron transfer। देखते हैं redox रिएक्शंस कैसे होते हैं। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लेती हूं, सोडियम लेते हैं हम, सोडियम को मैं क्लोरीन के साथ ट्रीट करती हूं तो इट गिव्स अस NaCl। हमें देखना है रिडॉक्स कैसे हो जाता है अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए जरा, Na हमारे पास है, सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो इसको ऑक्टेट स्टेट चाहिए, 7 तो इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं, तो ये क्या करता है, इट लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंसी शेल में, जिसका ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये लूज कर देता है। अब इट रिक्वायर्स एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। IE स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। सोडियम हमारे पास है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 11, कॉन्फ़िगरेशन इसका बनता है 281। सोडियम को ऑक्टेट स्टेट चाहिए स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तो ये क्या काम करता है, ये लूज करेगा ये इलेक्ट्रॉन। अब जब ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। IE स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा उतने डेवलप पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो सो इट विल डेवलप ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो हम यहां से लिखेंगे। सोडियम हमारे पास था, आयनाइजेशन एनर्जी यूज हो गई इसको ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, तो ये दे रहा हमें सोडियम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने ये लूज किया। अब हम क्लोरीन ले रहे हैं यहाँ पर, इसको 1/2 कीजिए, 2 क्लोरीन का आधा हो गया हाफ। हम क्लोरीन ले रहे हैं यहाँ पर, इस क्लोरीन को अगर आप क्लोरीन एटम लेंगे तो क्लोरीन एटम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन इसको है 2, 8 एंड 7। ऑक्टेट गेन करने के लिए इसको चाहिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये जो सोडियम लूज कर रहा है। इस क्लोरीन के पास 2, 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी शेल में इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको ऑक्टेट गेन करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये जो सोडियम लूज कर रहा है, तो उसको मैं यहाँ से लिखूंगी क्योंकि इसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लस करूंगी तो ये देगा मेरे पास क्लोराइड नेगेटिव। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2, 8 एंड 8। ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है ये क्लास में, क्योंकि इसको अपने 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक गेन किया तो बन गए 18। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है यहाँ पर वो बन रहे 2, 8, 8। अब देखिए जरा, इसको हम टोटल करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन इसको बोल देते हैं। ऐड जब हम करेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। सोडियम को जब 1/2 क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो ये दे रहा है हमें सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव जब आपस में मिल रहे हैं तो बना देगा आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो गया है, इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया है,
सोडियम की भी ऑक्टेट स्टेट बन गई एंड क्लोरीन की भी ऑक्टेट स्टेट बन गई। तो ये आपस में एक ने डेवलप की थी पॉजिटिव चार्ज, एक ने नेगेटिव चार्ज डेवलप की थी, तो बना दिया यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट या जो स्पीशीज लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। Oxidation in terms of electron transfer is defined as loss of electron or electrons. अगर कोई एलिमेंट या कोई स्पीशीज लूज करता है इलेक्ट्रॉन, चाहे एक चाहे दो, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। ये तो मैंने आपको दिखाया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी विद सिंपल एग्जांपल से। Oxidation is defined as, in terms of electron transfer, oxidation is defined as loss of electrons. Loss of electron एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। Loss of electron by any species. By any species, कोई भी species, कोई भी element हो सकता है। अगर कोई एलिमेंट लूज करता है इलेक्ट्रॉन, मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी मेटल्स, क्योंकि मेटल्स को ही लूज करने हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप ले लीजिए, जैसे हम लेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2। हीट कीजिए इसको तो ये देगा, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी यूज हो जाएगी, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। ऑक्टेट गेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। जितने वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा, उतने ही इस पे डेवलप पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, सो डेवलप 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से मैं लिखूंगी ये 2 इलेक्ट्रॉन। आप एल्युमिनियम लीजिए विद एटॉमिक नंबर 13, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2, 8 एंड 3। ये बना देगा, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर हो जाएगी, यहाँ पे इसको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यूज हो जाएगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम से। ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो फॉर्म करेगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो कि जो इसने लूज किए। अब द स्पीशीज, यहाँ पे मैग्नीशियम था, यहाँ पे एल्युमिनियम था, या इससे पहले जो हमने किया वो था हमारे पास सोडियम with 2, 8 and 1 and requires ionization energy to remove an outermost electron, gives us sodium positive and ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। अब जो मेटल या जो स्पीशीज जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतने पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, तो उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ या in terms of electron transfer is defined as the loss of electron or electrons by any species. उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। कोई भी एलिमेंट जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, उनको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अब अगर यहाँ पे इसने लूज किया, तो जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कोई गेन करने वाला भी होगा, तो रिडक्शन हम बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं बाय एनी स्पीशीज। कोई भी स्पीशीज जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे फ्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 7। ऑक्टेट गेन करने के लिए इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो सोडियम दे सकता है, ग्रुप 1 वाले ही दे सकेंगे। यहाँ पे इसको वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी ऑक्टेट बनती है फ्लोरीन, क्योंकि इसको ऑक्टेट गेन करने 7 है इसके पास, इसको 8 चाहिए, 8 में से 7 इसको एक ही चाहिए ऑक्टेट गेन करने के लिए, वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, तो बन रहा है फ्लोराइड। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन F नेगेटिव। आप दूसरा ले लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए
विद एटॉमिक नंबर 8 एंड कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनती है 2 and 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 and 6। ऑक्टेट गेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट गेन करने के लिए, उतने नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2 and 7। ऑक्टेट गेन करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बन रहा है फ्लोराइड, F नेगेटिव। ऑक्सीजन को 8 एटॉमिक नंबर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है। 8 गेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो बन रहा है O2 नेगेटिव। तो ये बन गए हमारे पास रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस आर दोज, या रिडक्शन in terms of electron transfer is defined as gain of electrons by any species is called as reduction। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया redox reactions क्या होती हैं। Reduction and oxidation when takes place simultaneously are called as redox reactions। वो तो हमने ऑलरेडी किया। अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने एग्जांपल ली थी सोडियम की। सोडियम जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो दिया था इसने Na पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन इसने नेगेटिव दिया। तो ये क्या हो गया, खुद सोडियम को हो गई ऑक्सीडेशन, सोडियम को हो गई ऑक्सीडेशन। क्लोरीन जो था हमारे पास, उसने ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया हमारे पास क्लोराइड। तो यहां पे इसको क्या हो गई थी, रिडक्शन। समझने की कोशिश कीजिएगा। सोडियम जो है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बन जाता है सोडियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये क्लोरीन ले रहा है तो बना देता है क्लोराइड नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे सोडियम जो है ये तो ऑक्सीडेशन हो गई इसको, क्लोरीन जो है इसको रिडक्शन हो गई। हम अगर यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं Na plus Cl2 gives us NaCl। इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, उसको कौन करा रहा है ऑक्सीडेशन, और कोई सब्सटेंस और कोई स्पीशीज। उसका मतलब हुआ जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोल देते हैं, जैसे आप फिर से सोच लीजिए, यहाँ पर सोडियम जो हमारे पास है इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दिया किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन मीन्स इसने गेन किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो ये बन गया आपके पास, इसमें रिडक्शन हो गई तो ये बन गया आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें रिडक्शन होती है उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब हुआ सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर क्लोरीन नहीं होता वो इलेक्ट्रॉन उसका वैसे ही रहता है। तो सोडियम जो ऑक्सीडेशन हुई इसकी, वो किसके जरिए हुई, क्लोरीन के द्वारा। जब क्लोरीन था वहां पर तब जाके इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो गई, क्योंकि क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लेना है। तो वहां पे हम इसको बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा। कैसे रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आप इसको बोलते हो ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट को आप बोलोगे वो स्पीशीज जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। द स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसको आप बोल देते हो ऑक्सीडेंट। फिर से बता रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। सोडियम ने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो क्लोरीन ने लिया। हमने जब सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाया, सोडियम को जब हमने
सोडियम को जब हमने क्लोरीन के साथ मिलाया, Cl2 के साथ मिलाया, इस सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को, क्लोरीन को दिया। सोडियम जो यहां पे था ये खुद हो गया था सेल्फ ऑक्सीडेशन, इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन हो गई। क्लोरीन जो था हमारे पास इसमें सेल्फ रिडक्शन हो गई, क्योंकि इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने जो लूज किया इलेक्ट्रॉन वो किसके द्वारा किया? क्लोरीन को जब जरूरत थी तभी उसने सोडियम से वो छीन लिया इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आप इसको बोलते हो ऑक्सीडेंट भी आप इसको बोल देते हो। जो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसमें ऑक्सीडेशन हो गई, वो एक्ट करता एज रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने लूज किया होता इलेक्ट्रॉन। डोनर रिड्यूसिंग एजेंट इज डिफाइंड एज जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। द स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन is called as reducing agent. The species which accepts electron is called as oxidizing agent. Electron और electrons, इस reducing agent को आप बोल देते हो reductant, भी आप इसको बोल देते हो reductant, भी आप इसको बोलते हो। जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिसमें रिडक्शन होती है वो एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को आप बोल देते हो ऑक्सीडेंट्स, और रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम बोल देते हैं रिडक्टेंट्स भी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दो स्पीशीज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, वो स्पीशीज जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन उनको आप बोल देते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, या उनको आप बोल देते हो ऑक्सीडेंट्स। एंड द स्पीशीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, उनको आप बोल देते हो रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिडक्टेंट्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेटल्स जो हैं, जितने भी मेटल्स हैं, जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। मेटल्स जो हमारे पास हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। मेटल्स जितने भी हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं तो दे विल एक्ट एज गुड, जो डोनेट करेगा दे विल एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्ट करते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स जितने भी हैं ऑलमोस्ट जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मतलब हुआ दे लूज इलेक्ट्रॉन। वो खुद ऑक्सीडेशन मेटल्स में होती हैं, और जिनमें ऑक्सीडेशन होती हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको गेन करना होता है ऑक्टेट स्टेट। दे एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, या आप उनको बोलते हो ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हो। Metals are electron donors. They undergo oxidation. They are good reducing agents. Non-metals are electron acceptors. They act as good oxidizing agents. ठीक है, यहाँ तक फिर से बताती हूँ, थोड़ा समरी कर देंगे। अगर हमने आज किया, कल हम कर रहे थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। फिर हमने वहाँ पे बोला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। आज हमने किया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। अब फिर आगे जितना हम करते जाएंगे, फिर इसमें आई रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ
electron transfer. Loss of electron or electrons by any species, generally metals, is called as oxidation. Gain of electron or electrons by any species is called as reduction. अब कई रिएक्शंस में देखा गया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे टेक प्लेस simultaneously, they occur simultaneously. Those reactions are called as redox reactions. Redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction occurs simultaneously. फिर हमने यहाँ पे किया, आपको मैंने बताया मेटल्स जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं. दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया जो खुद ऑक्सीडेशन जिसमें हो रही है, जो स्पीशीज या जो एटम जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या करता है, वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जब वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. जिसमें खुद ऑक्सीडेशन होगी वो क्या करेंगे, वो एक्ट करता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. अब जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, उनको हम बोल देते हैं, वो एक्ट करते हैं एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, डोनेट करेंगे, उनको हम बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स. जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे उनको हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. आज के लिए इतना ही. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड.